नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ने का एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिसे अगर आप सीख लेते हैं, जिसे समझ लेते हैं, तो आप उन लोगों से अलग हो पाएंगे जो अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हैं। आप उनसे अलग हो जाएंगे और आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि वो कौन सा तरीका है जिससे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए बच्चों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती रहती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, अंग्रेजी नहीं आता पढ़ना इस तरह से सीखें। किस तरीके से सर? देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, हर शब्द में आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है FUL। क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त? FUL लिखा हुआ है। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? तो FUL जो लिखा है बच्चों, इसे आपको फुल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फुल पढ़ना है। ठीक, यहाँ पर देखिए हर शब्द में लिखा हुआ है FUL, तो उसे आपको फुल पढ़ देना है। तो पढ़ के देखते हैं शब्दों को, तब आपको मज़ा आएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, मज़ेदार चीज़ है। देखिए JOY, तो इसे पढ़ते हैं जॉय। क्या पढ़ते हैं? जॉय। और FUL को हमने बताया फुल, तो यह लिखा गया है जॉयफुल। क्या लिखा गया मेरे बच्चों? जॉयफुल। ठीक, इसे हम पढ़ेंगे जॉयफुल। तो FUL को क्या पढ़ना है? आपको फुल पढ़ना। अभी इतना देखने के बाद वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आगे और भी मज़ेदार चीज़ आपको मिलने वाला है, बस वीडियो में बने रहिए। आगे लिखा है HELP, तो इसे हम पढ़ते हैं हेल्प। और FUL को हमने क्या बताया? फुल। तो यह लिखा गया है हेल्पफुल। क्या लिखा है मेरे दोस्त? हेल्पफुल। ठीक है, उसके बाद CAREFUL, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो CARE को पढ़ा जाता है केयर, और FUL को हमने बता ही दिया आपको फुल, तो यह लिखा गया है केयरफुल। क्या लिखा है मेरे भाई? केयरफुल। ठीक है, उसके बाद USEFUL, तो USE का मतलब इस पढ़ते हैं इसे यूज़। USE इसे पढ़ते हैं यूज, और FUL को पढ़ेंगे फुल। यह लिखा है यूजफुल। क्या लिखा है मेरे भाई? यूजफुल। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे जॉयफुल, हेल्पफुल, केयरफुल, यूजफुल। ठीक है, इनका मीनिंग भी आपको जानना है। देखिए जॉयफुल का मतलब होता है आनंदपूर्ण, हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार, केयरफुल का मतलब होता है सावधान, यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी। क्या होता है मेरे दोस्त? उपयोगी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको पढ़ना है बच्चों। अगर आप यह तरीका सीखे रहेंगे तो आप आसानी से, बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। आगे देखिए, अब क्या यहाँ पर लिखा है? देखिए हर शब्द में LESS लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ मेरे दोस्त? LESS लिखा हुआ है। तो इसे हम क्या पढ़ सकते हैं? देखिए तो शब्दों को कैसे पढ़ेंगे? तो LESS को बच्चों आपको पढ़ना है लेस। क्या पढ़ना है? लेस पढ़ना है। ठीक है, LESS को आपको लेस पढ़ देना है। जैसे JOY, तो इसे पढ़ेंगे जॉय। क्या पढ़ेंगे? जॉय। और LESS को हम पढ़ेंगे लेस। यह लिखा गया है जॉयलेस। क्या लिखा गया है? जॉयलेस। जॉय में अगर फुल लगा था तो उसका दूसरा मीनिंग हो रहा था, अगर जॉय में लेस लग जाता है तो उसका दूसरा मीनिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे हेल्प में फुल लगा था तो उसका मतलब होता है मददगार, लेकिन इसी हेल्प में अगर लेस लग जाता है तो उसका दूसरा मीनिंग हो जाता है। ठीक, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? जॉय लेस। आगे लिखा है HELPLESS, तो HELP को हमने बताया कि हेल्प, और LESS को क्या पढ़ेंगे? लेस। यह लिखा गया है हेल्पलेस। क्या लिखा है मेरे भाई? हेल्पलेस। ठीक है, हेल्पलेस। उसके बाद CARELESS, तो CARE को पढ़ेंगे केयर, और LESS को पढ़ेंगे लेस। यह लिखा है केयरलेस। क्या लिखा है मेरे भाई? केयरलेस। पढ़ पा रहे हैं ना? इस तरीके से आपको पढ़ना है। आगे USELESS, तो USE को हम पढ़ते हैं यूज। क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? यूज। और LESS को पढ़ा जाता है लेस। यह लिखा है यूजलेस। ठीक, इसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ना है आपको? LESS को लेस पढ़ना है। जैसे हमने पढ़ा जॉयलेस, हेल्पलेस, केयरलेस, यूजलेस। समझ में आ गया? तो देखिए अब जॉयलेस का मतलब होता है दुखी,
उदासी बोल सकते हैं, ठीक। हेल्पलेस का मतलब होता है मजबूर, यहाँ हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार और हेल्पलेस का मतलब होता है मजबूर। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, केयरफुल का मतलब होता है सावधान, ठीक, हमने बता दिया। यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी और यूजलेस मतलब होता है बेकार। समझ में आ गया? यूजलेस मतलब क्या होता है? बेकार। समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है KINDNESS, तो यहाँ पर देखिए हर शब्द में NESS लिखा है। क्या लिखा है मेरे दोस्त? NESS लिखा है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? तो NESS को आपको नेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? NESS को आपको नेस पढ़ना है, ठीक है। जैसे KIND, तो इसे हम पढ़ेंगे काइंड, KIND काइंड, और NESS को पढ़ेंगे नेस। ये लिखा है काइंडनेस। क्या लिखा है मेरे दोस्त? काइंडनेस। समझ में आया? तो NESS को क्या पढ़ेंगे? नेस। WEAKNESS, तो WEAK को हम पढ़ेंगे वीक और NESS को पढ़ा जाएगा नेस। यह लिखा है वीकनेस। क्या लिखा है? वीकनेस। आगे FEIRNESS, तो FEIR को हम पढ़ेंगे फेयर, FEIR को फेयर, NESS को पढ़ेंगे नेस। यह लिखा है फेयरनेस, इसे पढ़ेंगे फेयरनेस। आगे DARKNESS, तो DARK को पढ़ेंगे डार्क, DARK डार्क, NESS को पढ़ेंगे नेस। यह लिखा है डार्कनेस, ठीक, तो इसे पढ़ेंगे डार्कनेस। अब देखिए इनका मीनिंग जानना है आपको। तो काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, वीकनेस मतलब होता है कमजोरी, फेयरनेस मतलब होता है बोल सकते हैं उचित, ठीक, और डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया ना? तो FUL है तो फुल पढ़ना, जैसे हमने पढ़ा जॉयफुल, हेल्पफुल, केयरफुल, यूजफुल। LESS रहे तो लेस पढ़ेंगे, जैसे जॉयलेस, हेल्पलेस, केयरलेस, यूजलेस। और NESS रहे तो नेस पढ़ेंगे, जैसे काइंडनेस, वीकनेस, फेयरनेस, डार्कनेस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि हम जब इस तरीके से कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे कौन सा शब्द लिखा है। यहाँ पर देखिए बच्चों हर शब्द में LY लिखा है। क्या लिखा है? LY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ठीक, LY है तो LY को बच्चों आपको ली पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? ली, ठीक। जैसे हम पढ़ के देखते हैं SLOW, तो इसे पढ़ते हैं स्लो, SLOW स्लो, और LY को हमने बताया ली, तो यह लिखा गया है स्लोली। क्या लिखा है मेरे दोस्त? स्लोली, ठीक है, इसे पढ़ेंगे स्लोली। EASILY, तो EA को पढ़ेंगे E, SI को पढ़ेंगे G, और LY को पढ़ेंगे ली। यह लिखा है इजीली। क्या लिखा है? इजीली। उसी तरीके से KINDLY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? KIND को पढ़ते हैं काइंड, KIND को काइंड, और LY को पढ़ेंगे ली, तो यह लिखा है काइंडली। क्या लिखा है? काइंडली। उसके बाद LOUDLY, तो LOUD को पढ़ेंगे लाउड। क्या पढ़ेंगे? लाउड, और LY को पढ़ेंगे ली। यह लिखा है लाउडली। क्या लिखा है? लाउडली। उसके बाद SADLY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो SAD को हम पढ़ेंगे सैड, और LY को पढ़ेंगे ली। यह लिखा है सैडली, ठीक है, इसे पढ़ेंगे सैडली। समझ में आ गया? तो LY को आपको क्या पढ़ना है? ली पढ़ना है, जैसे स्लोली, इजीली, काइंडली, लाउडली, सैडली। समझ में आया? स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे, इजीली मतलब होता है आसानी से, काइंडली मतलब होता है दयालुता से, लाउडली मतलब जोर से, सैडली मतलब दुखी से। समझ में आया? आगे अब देखिए यहाँ पर बच्चों हर शब्द में IST लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? IST, तो IST को बच्चों आपको ईस्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ईस्ट। IST को ईस्ट पढ़ना है, ठीक, याद रखना है आपको। IST को आपको ईस्ट पढ़ना है, जैसे ART को पढ़ेंगे आर्ट। क्या पढ़ेंगे? ART को आर्ट पढ़ेंगे, और IST को क्या पढ़ेंगे? ईस्ट। तो यह लिखा है आर्टिस्ट। क्या लिखा है मेरे दोस्त? इसे पढ़ेंगे आर्टिस्ट, ठीक है। उसके बाद DEN को पढ़ेंगे डेन, और यहाँ T से पढ़ेंगे टॉ, और IST को क्या पढ़ेंगे? ईस्ट। तो यह लिखा है डेंटिस्ट। क्या लिखा है? डेंटिस्ट, ठीक है। तो IST को क्या पढ़ना है? ईस्ट, डेंटिस्ट। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे टूरिस्ट। क्या पढ़ेंगे? टूरिस्ट।
ठीक, इसे पढ़ेंगे टूरिस्ट, REALIST, इसे पढ़ेंगे रियलिस्ट, क्या पढ़ेंगे रियलिस्ट, ठीक, IST को क्या पढ़ेंगे ईस्ट, यह हो गया रियलिस्ट। उसके बाद NOVELIST, तो इसे पढ़ेंगे नॉवेलिस्ट, क्या पढ़ेंगे नॉवेलिस्ट, ठीक है बच्चों। तो IST को क्या पढ़ना है आपको ईस्ट पढ़ना है, जैसे नॉवेलिस्ट, आर्टिस्ट, डेंटिस्ट, टूरिस्ट, रियलिस्ट, नॉवलिस्ट, समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट तरीका है, यहाँ पर देखिए हर शब्द में ACHIP लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त ACHIP, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे ACHIP को सिप पढ़ना है, क्या पढ़ना है ACHIP, तो इसे हम सिप पढ़ेंगे, ठीक, सिप पढ़ना है, समझ में आ गया, याद रखना है ACHIP को आपको सिप पढ़ना है। जैसे HARD, तो इसे हम पढ़ेंगे हार्ड, और ACHIP को सिप, यह लिखा है हार्ड सिप, क्या लिखा है हार्ड सिप। FRIEND ACHIP, तो FRIEND को पढ़ा जाता है फ्रेंड, और ACHIP को पढ़ेंगे सिप, यह लिखा है फ्रेंडशिप, ठीक है, इसे पढ़ेंगे फ्रेंडशिप। FELLOW ACHIP, तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो FELLOW इसे पढ़ेंगे फेलो, और ACHIP तो इसे पढ़ेंगे शिप, यह लिखा है फेलोशिप, ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा फेलोशिप। OWNER ACHIP, तो OWNER इसे हम पढ़ेंगे ओनर, क्या पढ़ेंगे ओनर, और ACHIP तो इसे पढ़ेंगे शिप, यह लिखा है ओनरशिप, ठीक है, इसे पढ़ेंगे ओनरशिप, समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से आपको अंग्रेजी पढ़ना है। अगर आप यह तरीका सीखे रहेंगे तो आप अंग्रेजी को बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे और उन लोगों से अलग हो पाएंगे जो अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते, क्योंकि उनको यह तरीका नहीं पता है ना, आपको यह तरीका पता चल गया, तो इस तरीके से आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।